ओके, अब हम थोड़ा सा और इसको इंटरेक्टिव करते हैं, ठीक है। हमने की वैल्यू आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा और ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ा। दिस इज द की वैल्यू आर्गुमेंट। यहाँ पे जो हम अपना कर्सर ले जाके इधर इस ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट और टैब को प्रेस करें, देखो एम की वैल्यू दिखाई दे रही है, 1 है बाय डिफॉल्ट, और वो तीसरे पोजीशन पे ही है। जो जैसे पड़ा हुआ है आर्गुमेंट वहां पे वैसी ही वैल्यू देना। कल को मुझे काउंटिंग रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। हेलो, अब 15 से मुझे 10 तक जाना है और स्टेपिंग को बदल देना होगा हमें, इसलिए ये बताया था तुम लोग आर्ग्यूमेंट, इसलिए बताया था ना। रेंज में सारी वैल्यू को बदलना था हमें, हम बदल रहे हैं। अच्छा देखो कैसे, फॉर आई इन रेंज, है ना। अगर मैं 15 यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे 10 लिखूं और मुझे उल्टा प्रिंट करना तो माइनस लिखना पड़ता था ना यहाँ पे। वही तो कर रहा हूं, तो ये इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे। 11 नहीं आया। हाँ 11 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे +1 हो गया था ना। यहाँ पे +1 हुआ था ना, तो 12 हो गया था, सॉरी 11, 10 के बाद 11 हो गया था, तो 11 एंड पॉइंट बना था। देखो ना इसके अंदर, यहाँ पे अगर तुम 10 रखोगे तो +1 ऐड होगा तो 11 नहीं हो जाएगा। अब ये एक प्रॉब्लम है, ये समस्या है ना। अब हम फिर ध्यान से समझेंगे, हम इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर नेगेटिव स्टेपिंग भी हो तो हमारा वैल्यू ऐसे ही चले जैसा पहले चल रहा था। यहाँ पे हमें 11 मिलना चाहिए था ना, नहीं मिला ना, सॉरी 11 भी मिलना चाहिए था और 10 भी मिलना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था ना। नहीं मिला, नहीं मिला हमें, हमें वो भी चाहिए, क्या करेंगे अब। बस हम यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग करेंगे, यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग करेंगे, एक इफ कंडीशन लिखेंगे। और अगर एम की वैल्यू अगर नेगेटिव है, नेगेटिव है एज इन 0 से छोटी है, एम की वैल्यू अगर 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है, यानी कि एम की वैल्यू तुमने प्लस डाल दिया तो ठीक, मतलब 1 2 3 4 डाल दिया तो ठीक है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको इंडेंट करो क्योंकि इंडेंटेड ब्लॉक में तुम बैठे हो। इफ, अच्छा, और एल्स क्या कहेगा, एल्स कहेगा अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम फिर से इसी को चलाएंगे। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है, अगर एम की वैल्यू लेस में है, माइनस में है, ठीक है, मतलब स्टेपिंग तुमने माइनस कर दी है, तो इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। अब चलाओ इसको, देखो हेलो 3 हम चलाएंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे 15 से लेके कितना था, 10 था ना, 10 और -1 लिख रहा है, तो मुझे 15 से लेके 14, 15 14 13 12 11 10 सबके लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ मिलेगा, मिल रहा है। ठीक है, हमने इसको टैकल किया ना, कैसे, कंडीशनल प्रोग्रामिंग से। एक फंक्शन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर में सिर्फ डेफ लिखना होता है, उसका नाम लिखना होता है, पैरेंथेसिस लगा के कॉलन देके छोड़ देना होता है, यही है फंक्शन। लेकिन उसको इंटरेक्टिव बनाना उतना ही टफ है। ठीक है, इंटरेक्ट करने की बात आ जाए तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखो ये दोनों तरीके से नॉर्मल काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे हेलो 3 लिख दूं ना, 10 to 15, और स्टेपिंग मैं 1 लिखू 2 लिखू फर्क नहीं पड़ता, तुम मत लिखो, फिर भी ये 10 से लेकर 15 तक चल रहा है ना। अब ये दोनों तरीके से प्रॉपर काम कर रहा है। तुम 11 की सिर्फ बात करें थे, अब 10 भी इंक्लूसिव है ना, क्योंकि हमने उस हिसाब से कोडिंग करी है, किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। ठीक है, ऑलराइट। तो तुम चाहो तो यहाँ पे 1 दे सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट 1 ही है वैल्यू एम की, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वो कौन सी बात है अभी पता चल जाएगा। इसी फंक्शन को हम फिर से चलाते हैं। ये सबको समझ में आ रहा ना ऑनलाइन गाइस कि ये क्या मैं लिख रहा हूँ।
ऐसा कोई है जिसको पता नहीं चल पा रहा हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ? ऐसा कोई है? सब समझ रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स नहीं बदल रहा हूँ, बस उसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ बैठ। ठीक है, तो अगर मैं इस बात को पहले लिख दूं कॉमा दे के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन होगी। क्यों क्यों दिक्कत हुई? क्योंकि सर पहले दोस्त की सीधा डायरेक्ट करेंगे, हमने स्टार्टिंग पॉइंट वाला दिया हमने, एंड वाला दिया हमने। हक, ऐसा कुछ नहीं। क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता यार। आर्ग्यूमेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू हमने लिख रखी है, वेरिएबल की वैल्यू इंटरेक्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इस वन को हटा दूं, ये चलने लगता है, क्या दिक्कत थी? हमने कब बोला कि तुम्हें जाके वहीं पे सेटल हो? नहीं तो वेरिएबल है ना यार, आर्गुमेंट आ रही है, उस वेरिएबल को यूज करें, सिंपल सी बात है। तो तुम अजीब बातें करो कि तुमने उस ऑर्डर में नहीं लिखा। ऑर्डर किसने डिफाइन किया? मैंने तो नहीं किया। यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो की वैल्यू आर्गुमेंट है वो पहले नहीं आप मेंशन कर सकते हो पोजिशनल आर्गुमेंट के। पोजिशनल आर्गुमेंट पहले आएंगी जिनका वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है कुछ भी बाय डिफॉल्ट, जो कि ए और एन है। उससे उसके बाद की वैल्यू आर्गुमेंट आएगा, इसको की वैल्यू आर्गुमेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है। की, ये की है और ये उसकी वैल्यू है, की वैल्यू आर्गुमेंट है। उसके बाद ए और एन है, ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। क्लियर है? तुम भी आ गए? रहने दो यार, चाय मत पिलाओ आज। तो ये जो है की वैल्यू आर्ग्यूमेंट, ये हमारी लास्ट में हमेशा आएगी, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बाद ही हमेशा आएगी, याद रखना। इसमें ये दोनों पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हैं और ये की वैल्यू आर्ग्यूमेंट है। इसको हमेशा लास्ट में रखा जाएगा, ये पॉलिसी। अब ऐसा क्यों है वो समझो थोड़ा सा। एक छोटा सा एनालॉजी देके समझाता हूं। जो बाय डिफॉल्ट है, जो बाय डिफॉल्ट जिसकी वैल्यू सेट है, उसको हम चाहेंगे ना कि वो बाय डिफॉल्ट पे भी चले। जैसे अभी थोड़ी देर पहले चला रहे थे, बाय डिफॉल्ट पे हम वन नहीं दे रहे थे तो भी वन चल रहा था ना। यहाँ पे, यहाँ पे जब हम वन नहीं दे रहे थे तो भी तो चल रहा था हमारा लूप, चल रहा था ना। अभी एरर आया क्योंकि इसको मैंने चलाया था, इसलिए बदल गया, ओवरराइड हो गया। चलो एक बार ठीक कर देता हूं मैं इसे। इसको चलाओ, इसको चलाओ। अब देखो, इसको चलाओ, चल रहा है। और इसको हम नाम इसका बदल देते, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे वन दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, क्योंकि ये की वैल्यू आर्ग्यूमेंट था, इसकी वैल्यू प्री डिफाइंड थी। ठीक है, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, सॉरी, की वैल्यू आर्ग्यूमेंट जो है वो लास्ट में इसीलिए रखा जाता है। अगर पहले रखोगे तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू ओवरराइड हो जाए, ओवरराइड हो जाए और हम डिफॉल्ट पे चला ही ना पाए उसे कभी। डिफॉल्ट जो वन थी उस पर कभी हम चला ही उसे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना होता था, इसको हमेशा लास्ट में लिखना होता था। पहले लिखने से पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू से ये ओवरराइड हो जाएंगे, है ना। फिर इसका की वैल्यू आर्ग्यूमेंट बनने का कोई फायदा ही नहीं रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो बार बार देनी पड़ रही है तुम्हें। बात है ना, इसीलिए एरर आ रहा था। समझ में आ गया? हाँ, इस बात को याद रखना। ठीक है, और कुछ नहीं भी सर, नहीं लॉजिक समझ समझ। आया। रुको, ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा है, उससे फरिया लो, फिर तुमसे फरियाता हूँ। हाँ बोलो भाई, क्या कह रहे हो सर? सर समझ नहीं आया था, ये ओवरराइड जो टर्म यूज कर रहे हो ना, वो समझ नहीं। ओवरराइड समझ में नहीं आ रहा है? आप हमारे पाइथन के कोर्स को कब से ज्वाइन करे हो, ये बताओ पहले। स्टार्टिंग से सर, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। यार ये देखो, मेरी बात सुनो, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट बहुत आसान है ना। ए इज इक्वल टू 10 है और ए इज इक्वल टू 20, अगर प्रिंट ए करूँ तो ए की वैल्यू क्या होगी? हाँ, 10 क्या होगी? अब बोलेगा ही नहीं, कहाँ गया? लास्ट होगी, लास्ट वाली 20। हाँ, तो इसको ओवरराइडिंग कहते हैं मेरे भाई।
इसी को ओवरराइडिंग कहते हैं। पुरानी वैल्यू को अच्छा। निकाल के फेंक दो, नई वैल्यू को एक्सेप्ट कर लो जो सबसे आखिर में आई है। एक वेरिएबल है ए, उसको दो वैल्यू असाइन हो, एक 10 असाइन हो, एक 20 असाइन हो, ठीक है। तो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है ना, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 20। इसी को ओवरराइडिंग कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ओवरराइडिंग। ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है ना सर ये, बस बस यार, ओवरराइडिंग इतना और दूर मत ओवरलोडिंग। पहुंचो यार, बेसिक का पता है ही नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म पे चलेगा तुम। यही तो दिक्कत है हमारे हिंदुस्तान में। नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म पे मत जाओ अभी, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म में दूसरी बातें होती हैं, ठीक है। उसमें एक ही कोड को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पाइथन में ठीक है सर। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, मतलब ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को भी थोड़ा टेक्निक से यूज किया जाता है, जुगाड़ से। ये जुगाड़ ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। इफ एल्स लगा के यूज करते हैं। उसको मैं समझाऊंगा जब वो कॉन्सेप्ट आएगा, वो आखिर का कॉन्सेप्ट है। पाइथन जब हम टाटा बाय बाय कर रहे होंगे तब का कॉन्सेप्ट है। उसको बहुत पहले ओके सर। तुमने याद कर लिया है, तो देखो मेरी बात को समझो बस। अगर मैं इस फंक्शन को पुकारूं, हेलो 4, तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो 1 है, जब मैं हेलो 4 लिखूंगा और इसमें आर्गुमेंट डालना शुरू करूंगा, तो मुझे इन दोनों आर्गुमेंट को डालने के लिए इसको भी डालना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हो रही है। अब शुरुआत यहीं से हो रही है, तो इसकी वैल्यू 1 रखने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो बदल जाएगी ना जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे। समझ में आ रहा तुम लोगों को? यस सर, यस सर। नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में? तुम लोग का शक्लों से कॉन्फिडेंस की खुशबू नहीं आ रही, ठीक है। चलो समझाते हैं फिर से। एक नया फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, न्यू करके, ठीक है। इसमें दो वैल्यू, ठीक है, एक ए दूसरा बी, ठीक है। अगर प्रिंट ए करूंगा और प्रिंट बी करूंगा तो इन दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लेट से 10 लिख रहा हूँ और 20 लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 लिख रहा हूँ और 20 लिख रहा हूँ, दोनों की वैल्यू प्रिंट हो गई। पहले ए में 10 चला गया और बी में 20 चला गया, है ना। एक और वैल्यू है, इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, सी। उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है ना, 1 है। और अगर इसको भी प्रिंट करूं मैं, तो मुझे वो 1 भी मिल रहा है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी उससे, ठीक है। हाँ, अगर कल को मुझे बदलना हो उसकी वैल्यू को तो मुझे लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने 10 लिखा तो 10 से बदल गया, वो 1 ओवरराइड हो गया। ए की सी की वैल्यू जो 1 थी, जैसे ही मैंने ये 10 डाला, ये सी की जगह पे चला गया और उसको चेंज कर दिया। मतलब क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया। ये समझ में आ रहा है? अब थोड़ा ध्यान से समझो मेरी बात को। इस कोड में अगर मैं सी की वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट रखा हूं उसको आखिर में रखा हूं, तो दू या ना दू फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं दू तो बाय डिफॉल्ट पे चलेगा, और बदलने की जरूरत है तब तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको पहले रख दूं, इसको मैं पहले रख दूं और बोलूं कि सी की वैल्यू 1 पे ही, मतलब बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू वो 1, उसी के लिए चलना चाहिए, तो जब हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो पहली वैल्यू किसको जाके पहले ही असाइन हो जाएगी? सी को ही हो जाएगी, तो पहले ही ओवरराइड हो जाएगा। तब तो बाय डिफॉल्ट पे कभी चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर हम इन आर्ग्यूमेंट को नहीं देंगे तो ये तो एरर देंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। इनकी वैल्यू तो बतानी जरूरी है, और हम बताएंगे सीक्वेंस में ही। जब सीक्वेंस में बताएंगे तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 कभी रहेगी ही नहीं, इसको देना ही देना पड़ेगा। इसकी वजह से इसको लास्ट में रखने का कॉन्सेप्ट दिया गया है, की वैल्यू आर्गुमेंट को। अभी समझ में आया? ऑनलाइन समझ में आया गाइस? यस सर, यस। यस सर। यस सर। यस सर। ऑनलाइन में अभी भी कुछ कंफ्यूज है लग रहा है, उनकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं बात करता हूँ। मानो, कैसे हो तुम? सर ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ जी सर। समझ में आया? सर समझ तो आ रहा है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा फंक्शन है सर। फंक्शन अजीब पहले सा?
हाँ जी सर, वो ऊपर ही प्रिंट करवा रहे हो, नीचे वैल्यूज डाल रहे हो। मतलब थोड़ा सा नया है ना, इसलिए सर थोड़ा सा रिवाइज करके ही समझ आता है मेरे को। अच्छा, मतलब तुम इंसान हो। तीन तरह के लोग होते हैं। एक को एक बार में समझ आ जाए वो भगवान, दो बार में समझ में जिसको आए वो इंसान, और तीन बार में जिसको समझ में आए उसको तो पता ही है ना क्या कहते हैं, खबीज। रिकॉर्डिंग सुनना, उसमें है ये वर्ड। चलो आगे देखते हैं गाइस। हाँ, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इसलिए भी शायद ना समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल को मैं चाहता हूँ कि सी की वैल्यू 1 के लिए चले, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 डाली है। लेकिन यहाँ पे हमें जब वैल्यू हम डालेंगे तो वो उसी ऑर्डर में डिफाइन होती है, जैसे पहला वैल्यू इसको डिफाइन हो जाएगा, दूसरा इसको डिफाइन हो जाएगा, तीसरा इसको डिफाइन हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी और इसकी भी वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू डिफाइंड है, लेकिन ना चाहते हुए भी हम इस वैल्यू के साथ नहीं चला सकते, हमें वैल्यू देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऑर्डर में देना पड़ रहा है। ठीक है। अब जब ऑर्डर में हम वैल्यू को दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं इसको, तो इसकी वैल्यू अपने आप ही ओवरराइड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी उसको समझ में आ, और पहले कह रहे कि समझ में आ गया है। अच्छा, ये क्या था जवाब, मुझे समझ में नहीं आया करके तुम चुप हो गए। चलो, ये समझ में आया गाइस, ये बाय डिफॉल्ट हमें देना ही पड़ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखने की जरूरत खत्म हो गई ना, यहाँ पे यूज ही नहीं आया उसका, इसीलिए एरर दिया गया है यहाँ पे इंटरप्रेटर के द्वारा, कि तुम शुरू में की वैल्यू आर्गुमेंट रखोगे तो उसका यूज क्या है जब तुम वैल्यू डिफाइन ही कर दे रहे हो, है ना। चलो, क्या तीनों की वैल्यू अगर आर्गुमेंट हो तो चलेगा, देखो हम करके दिखाते हैं। तीनों की, मैंने क्या बोला अभी भी कि इस वैल्यू को, की वैल्यू आर्गुमेंट को लास्ट में रखना जरूरी है। अब तीनों की वैल्यू आर्गुमेंट पे हो जाएगी तब तो लास्ट में ही है ना सब, शुरू में तो कुछ है ही नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट तो वैसे भी ट्रू हो गया, तो ये एरर देने वाला है, क्योंकि हमने शुरू में ही क्या रख दिया है, की वैल्यू आर्गुमेंट, तो हम इसको लास्ट में रखेंगे, है ना, यहाँ पे। इससे क्या होगा, हम ए और बी की वैल्यू दें तो सी की वैल्यू तो है ही डिफाइंड, कल को सी की वैल्यू बदलना चाहे तो दे देंगे, इसलिए ये ऐसे ही चलता है। ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे, अगर मैं न्यू प्रिंट करूं, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट ना दो, तो सब बाय डिफॉल्ट वैल्यू के साथ चलेंगे, मतलब ए के जगह पे 10 आ जाएगा, बी की जगह पे 20 आ जाएगा, और सी की जगह पे 1 आ जाएगा। सी आ रहा है ना, क्योंकि सबकी वैल्यू तो पहले से डिफाइंड है ना फंक्शन में, बाय डिफॉल्ट। जैसे तुम रेंज चला रहे थे ना, तो रेंज में 1 जो स्टेपिंग था बाय डिफॉल्ट था, 0 जो था बाय डिफॉल्ट था, सेपरेटर के अंदर स्पेस बाय डिफॉल्ट था, एंड ऑपरेटर प्रिंट फंक्शन के अंदर जो एंड ऑपरेटर था उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू \n थी। उसी तरह से जब इसके अंदर तुम शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे कर्सर को रख के, तो देखो सी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, ए की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 है, बी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20। समझ में आ रहा है? तो ये बाय डिफॉल्ट हमें मेंशन यहाँ पे भी किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, देखो हो रहा है ना, ऐसे ही बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखी जा रही। ठीक है। कल को मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, लेट से 100 दे देता, तो किसकी वैल्यू अपडेट होगी, सी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी अब। ठीक है। कल को मैं एक और आर्गुमेंट इसके अंदर पास कर देता हूं, 999, किसकी वैल्यू अपडेट होगी, बी की वैल्यू, नहीं ए की, सॉरी ए की वैल्यू अपडेट होगी, ए दूसरे नंबर पे है। ठीक है। कल को मैं, सही से बताना, 01 क्या होगा, किसकी वैल्यू अपडेट होगी, बी की वैल्यू अपडेट होगी ना। हाँ, एरर है ये, इंटीजर के केस में हाँ कह रहे हैं, क्या तुम लोग डेवलपर बनोगे, ठीक से सोचा करो, पुरानी बातें, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल करो, है ना। और दिख रहा है ना। चलो,
तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि नंबर जो है वो जीरो से नहीं स्टार्ट होता है इंटीजर में। फ्लोट में हो सकता था, इंटीजर में नहीं होगा। यहाँ पे मान लो कि मैंने इतना बड़ा वैल्यू लिख दिया, तो ये किसकी वैल्यू डिफाइन होगी? बी की। सी, तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना यहाँ पे। ऑनलाइन सर जो ओवरराइडिंग के बारे में पूछ रहे थे उनको ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस सर, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और सर ये वैल्यू, हाँ सर बताइए। ये वैल्यू प्रिंट में जो न्यू वैल्यू आपने डाली 100 999, सर ये अलग अलग उसमें कैसे आ रही है सीक्वेंस में? अच्छा अलग ठीक है अलग ठीक है, आपने प्रिंट सीक्वेंस नहीं में करा है, ठीक है इसलिए ठीक आ रही है सर क्योंकि अलग अलग तरीके से हमने डिफाइन किया है ना यहाँ पे और है। हाँ यहाँ जी हाँ जी, पे, ठीक है ठीक है ठीक इसलिए है ना। है जी। चलो और सर ऊपर वाले सिनेरियो में जब आपने नीचे सी की वैल्यू चेंज करी थी, हम्म तो वो स्टार्टिंग में आ नहीं रहा था, लेकिन जब आपने नीचे उससे नया डिफाइन करा सी इक्वल टू 1, तब वो वैल्यू चल रही है, मतलब ये भाई चल रहा है। ये देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड है कुछ एक ही, नहीं। यहाँ पे डिफाइंड है ना। हाँ जी। यहाँ पे बी की वैल्यू डिफाइंड है, हाँ जी। कहाँ डिफाइंड है? नहीं, ऊपर नहीं है। यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे डिफाइंड है। तो कहा जा रहा है, सिंपल बात इतनी समझो कि जब भी आप फंक्शन बनाओगे जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है उसको पहले लिखना होता है और जिसकी वैल्यू डिफाइंड होती है उसको बाद में लिखना होता है। इतना ही समझना है, अच्छा और चेयर ठीक है पे सर। बैठे बैठे सोना नहीं है। ठीक है। हम्म, ठीक है सर, मैं तो बेड पे लेट के ही सो जाऊंगा। अरे तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, क्लास में सो रहे हैं सब। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे, है ना। सबको याद है कि मैंने एक फंक्शन बनाया था जिसमें मैंने ऑड और इवेंट टर्म के बारे में पता किया था, कोई नंबर यूजर से पूछ के। याद है पता? हाँ, तो बताओ कैसे होगा वो कोड, सरदार जी। अरे तो कहीं पे इनपुट ले ले यार, बस बता दे कैसे कोड करूं। फंक्शन मत बना, बस कोड बताओ। नहीं बताओगे? ठीक है। इफ यूजर मॉड्यूलस टू इक्वल नहीं नहीं नहीं। अगर ये तुम्हारा जीरो से बड़ा या उसके बराबर है तो ये नंबर क्या कहलाएगा? तो यूजर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव नंबर। एल्स क्या होगी? ठीक है। अगर मैं 10 डालूं, 10 इज अ पॉजिटिव नंबर, है ना। अगर मैं -10 डालूं तो नेगेटिव नंबर। चल रहा है ना मस्त। चलो अब क्या करेंगे, अब इसको कोड को फंक्शन में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? फंक्शन में। बहुत बढ़िया। डेफ, और क्या नाम देना चाहोगे इसका? हाँ ना 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 ना। ठीक है, ये दे दो। ठीक है। ओहो, हाँ इंडेंटेशन की दिक्कत है तो सबको क्या करोगे तुम? इंडेंट कर दोगे। कर दिया। अब पॉज नेक इनपुट बताओ। -11.25 एरर आ जाएगा ना? अच्छा, एरर एरर नहीं आएगा? श्योर? मुझे लगा अभी एरर बोलने वाले हो, इंटरटेनमेंट होने जा रहा था अभी तो।
तो ये हमारा -11.25 इज अ नेगेटिव नंबर बिकॉज देयर इज नेगेटिव सिंबल। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, आगे देखते हैं। हम इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव करना चाहते हैं। तो देखो आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, वो हम फंक्शन के अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा वाहियात है। ऐसे क्यों देख रहे हो मिस्टर एसएस? ये कॉन्सेप्ट वाहियात है ना? देखो मैं बताता हूं क्यों। इसको कट कर लो, इसके अंदर पेस्ट करो। ठीक है, यहां पे इनपुट ले सकते हैं हम, वी कैन मेंशन आवर थिंग्स। ठीक है, लेकिन ये जब तुम फंक्शन डिफाइन कर रहे थे ना, तभी इनपुट ले लेता और वो स्टैटिक हो जाता है। स्टैटिक मतलब यूजर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, जो कि क्या है, मान लेते हैं 10 हो गई, कुछ आउटपुट नहीं दिखाया इसने। अब जब हम इसे कॉल करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान देंगे हम। किस बात का ध्यान दोगे? अब साहब साहब बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं यार, ये की वैल्यू आर्गुमेंट है, ये की हो गया, ये उसकी वैल्यू होगी जो शुरू में ही तुमने 10 फिक्स कर दी। यार दिमाग लगा, बस लिखा है एक बात वहां पे, उसकी वैल्यू तो स्टैटिक हो गई ना, फिर बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 रहेगी अब इसकी, बिना आर्ग्यूमेंट के। लेकिन तुम चाहो तो आर्ग्यूमेंट तो दे ही सकते हो ना, नहीं दे सकते? यार सभी चीजों को एक साथ यूज करना है हमें, अलग अलग नहीं। तुम यही बोल रहे हो, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अब तुमसे नहीं पूछूंगा, तुम्हारा हर बार बोलने का मतलब वही रहता है। मैं पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें आ रहा है। मैं अब एसएस से पूछूंगा। हाँ एसएस, कुछ नहीं आ रहा? सच बताओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा? दो तीन चीजें समझ तो पूछ क्यों नहीं रहे हो? पीछे से ही रह गया? तो ये बहादुरी का तोप तुमने कब मारा? तो देखो यार, देखो देखो, व्यूज बढ़ाओ थोड़े। अरे तो दूसरा प्लेलिस्ट देख ले, वीकेंड 4 वाले सारे डाल दिए मैंने, वो भी सेम चल रहा है इन्हीं के साथ। वीकेंड 4 है ना, उनको देख लो, वो सेम चल रहा है बिल्कुल, जो एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ वहां पे भी देता हूँ वही, है ना? लेकिन तुम लोग सच में सब्सक्राइब तो बहुत तेजी से कर रहे हो, ये तो बात है। पता नहीं कौन है। नहीं, मेरी तो होगी ना वहां पे तरक्की बस। हाँ, मैं तुम लोग के लिए वेबसाइट भी बना रहा हूँ, है ना? जल्दी ही वेबसाइट लाऊंगा मार्केट में, है ना? उसके कुछ पोर्शंस हैं, उसके एक पोर्शन में सिर्फ स्टडी का काम होगा, दूसरे पोर्शन में कुछ और काम होगा, है ना? देखते हैं कैसे इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसे। अभी उसकी हायरार्की ब्लूप्रिंट ही बना रहा था सुबह से 4 बजे से, आई गेस, इसलिए आंखों पे नींद चढ़ी हुई है। चलो देखते हैं। अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डालूं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 ही है, ठीक है, क्योंकि तुमने पहले ही की वैल्यू आर्गुमेंट में उसकी वैल्यू फिक्स कर दी उठा के। यूजर एक की है और उसकी वैल्यू तुमने फंक्शन बनाते वक्त ही डिफाइन कर दी थी। अब तुम उसकी वैल्यू -11 डालोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू कहलाएगी। चल रही है ना? लेकिन अगर तुम फिर से कोई वैल्यू ना डालो तो क्या आ जाएगा, है ना? ओवरराइड। ठीक है, ओके गाइस, ऑनलाइन फिर से मीटिंग रिज्वाइन कर लो सब।